माहौल पूरी तरह से गर्म था। कोई भी समझने को तैयार नहीं था। फैसला आर्या पार का था, या तो डोली उठेगी या लाश गिरेगी। सिया तो समाज में हमारा सर कटवाएगी, गैर बिरादरी के लड़के से शादी करके। अरे दुनिया में लड़कों की कमी है जो तो उसी के पीछे पड़ी है। सिया की माँ चिल्लाते हुए। एक छोटे से कस्बे में आरव और सिया एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे बढ़ गया था। दोनों को ये एहसास हो गया था कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये प्यार उन्हें कैसी कैसी अग्नि परीक्षा से गुजारने वाला था। सिया एक जिद्दी लेकिन साफ दिल की लड़की थी। आरव शांत और समझदार था। दोनों ही एक दूसरे को समझ बूझ कर चलते थे, पर सिया का परिवार मानो सिया पर पहरा लगाने के लिए ही बना हो। उसके पापा बेहद ही सख्त, माँ पुरानी सोच वाली, और भाई तो ऐसा जैसे सिया के चारों ओर दीवार बनकर खड़ा था। इधर आरव का परिवार बिल्कुल ही उल्टा था। वो जमाने के हिसाब से चलते थे, लेकिन जाति और समाज को लेकर चलना, समाज के बने नियमों को लेकर चलना उनकी प्राथमिकता थी। दोनों ने ही बड़ी हिम्मत करके जब अपने अपने परिवार वालों को अपने प्यार और रिश्ते के बारे में बताया, तो जैसे दोनों घरों में तूफान आ गया हो। सिया के घर में तो जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। गुस्से में सिया के पापा लाल लाल आंखें किए सिया के ऊपर चिल्लाते हुए बोले, सिया तू समाज में हमारा सर कटवाएगी, गैर बिरादरी के लड़के से शादी करके। अरे दुनिया में लड़कों की कमी है जो तो उसी के पीछे पड़ी है। तभी सिया की माँ बीच में बोल पड़ी। तभी पीछे से गरजते हुए सिया का भाई भी लगभग सिया को कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से देखते हुए बोला, सिया मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर उस लड़के से दोबारा बात की तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए उसने सिया का फ़ोन छीन लिया। घर वालों का गुस्सा देख सिया कांप रही थी। उसने पहली बार अपने परिवार को इतना कठोर, इतना निर्दयी और इतने गुस्से में देखा था। फिर भी सबकी नफरतों को झेलते हुए सिया आरव को भूलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसके दिल में आरव था और वो उसे खो नहीं सकती। उधर आरव के घर में भी हलचल कम नहीं हुई थी। तूफान तो उसके घर में भी आया था। आरव की माँ ने आरव से तीखे और साफ शब्दों में कहा, आरव हमारी जाति के बाहर शादी, और वो भी बिना हमारी मर्जी के, तुम करने को तैयार हो? एक बार भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। हमारे खानदान में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। तभी आरव के पापा ने भी आरव से कहा, आरव सोच लो, या तो हम या वो लड़की। सिया की ही तरह आरव के सामने भी दो ही रास्ते थे, परिवार या प्यार। दिन बीतते गए, दोनों के घरों में तनाव बढ़ता गया, लेकिन फिर भी सिया और आरव एक दूसरे से चुपके चुपके मिलते रहे। दोनों के मन में यही डर लगा रहता था कि कहीं ये मिलन आखिरी ना हो। सिया के घर वालों ने तो उसे बंद कमरे में रख दिया था, उसका फ़ोन ले लिया, और भाई ने तो जैसे दरवाजे पर पहरा लगा दिया हो। अपने ही घर में सिया कैदी बन के रह गई थी। आरव की याद में वो घंटों रोती रहती, अपने तकिए को भिगाती रहती, और बस एक ही बात बार बार सोचती, क्या हमारा प्यार सच में, हमारा प्यार इतना गलत है कि समाज उसे नहीं मानेगा? उधर आरव की हालत भी सिया से अलग नहीं थी। वो रोज परिवार के ताने सुनता, माँ के आंसू देखता, पापा की नफरत सहता, लेकिन फिर भी वो सिया को छोड़ने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। और आखिरकार एक दिन तंग आकर सिया ने खिड़की के रास्ते अपना घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। घर छोड़ते हुए उसका दिल कांप रहा था, पैर थरथरा रहे थे।
उसे ये भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बात सिया अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो पीछे लौटी तो जिंदगी अपनी नहीं रहेगी, उसकी शादी जबरदस्ती किसी के साथ कर दी जाएगी। यही सोच वो तेजी से भागती हुई सीधा मंदिर पहुंची, जहां आरव पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखते ही फूट फूट कर रो पड़े कि तभी अचानक से दोनों के परिवार वाले भी वहां पहुंच गए और शुरू हो गया महाभारत। चारों ओर चीख पुकार, आरोप, ताने, गालियां, मानो मंदिर नहीं कोई रणभूमि हो। सिया की मां रोते हुए बोली, सिया, तूने हमारी परवरिश की धज्जियां उड़ा दी, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तभी आरव के पापा भी आरव को देखकर गरजे, आरव, मैं कह रहा हूं कि चुपचाप घर वापस चल, ये सब नाटक बंद कर, वरना। वरना क्या पापा? वरना क्या? उस दिन पहली बार आरव ने अपने पापा से ऊंची आवाज में बात किया था। पापा, हम वापस नहीं जाएंगे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करेंगे, वरना ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। आरव की आवाज में डर नहीं, दृढ़ता थी। तभी सिया ने भी कांपते हुए अपने पापा से बोली, पापा, मैं आपकी इज्जत नहीं डुबा रही, लेकिन ये भी सच है कि मैं आरव के बिना नहीं जी सकती। कहते हुए दोनों अपने अपने हाथों में जहर की शीशी पकड़ ली और मरने के लिए तैयार हो गए। दोनों की जिद और आंखों में सच्चा प्यार देखकर परिवार के लोगों के चेहरे पर डर भी साफ साफ नजर आने लगा। तभी वहां पुलिस भी आ गई। सिया और आरव के परिवार वालों ने अपनी अपनी ओर से पुलिस बुला रखी थी, एक दूसरे के लिए। पहले तो पुलिस वालों ने सिया और आरव को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों की जिद देखकर, दोनों की उम्र देखकर पुलिस भी उनके साथ कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि कानूनन दोनों ही बालिग थे और उन्हें अपने पसंद की शादी करने का पूरा हक भी था। माहौल पूरी तरह से गर्म था, कोई भी समझने को तैयार नहीं था। फैसला आर या पार का था, या तो डोली उठेगी या लाश गिरेगी। पुलिस वालों ने आरव और सिया के घर वालों को समझाया, उन्हें समाज और जमाने के हिसाब से चलना सिखाया और साथ ही साथ ये भी बताया कि लव मैरिज करना कोई गुनाह नहीं है। 10 में से 5 घरों में लव मैरिज होते हैं। अगर बच्चों के साथ जबरदस्ती किया गया और उन दोनों ने कुछ कर लिया तो दोनों ही परिवार बर्बाद हो जाएगा। आजीवन सबको जेल में रहना पड़ जाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। तो परिवार बर्बाद होने से अच्छा है कि दोनों बच्चों को अपना लो। आखिर अपनी झूठी शान के चलते क्यों अपने बच्चों की जान लेने पर तुले हो आप लोग? घर वाले आए, चीखना चिल्लाना हुआ, पुलिस आई। इतना शोर शराबा सुनकर धीरे धीरे अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सब के सब आरव और सिया के ही पक्ष में खड़े थे। दोनों परिवार की अब हालत खराब थी और उनके पास अब 2 ही रास्ता था, या तो चुपचाप बच्चों को अपना ले या फिर अपनी दुनिया, समाज और पुलिस के चक्कर में पड़कर अपनी बेइज्जती करवाएं। तभी भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, अगर ये सच में एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो हम कौन होते हैं इन्हें रोकने वाले? इतना सुनते ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और दोनों परिवार खामोशी से खड़े रहे। सिया और आरव ने एक बार अपने अपने परिवार वालों को देखा और मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ थामा और फेरे लिए। हर फेरा जैसे एक जंग की जीत था, हर मंत्र जैसे किसी दर्द को धो रहा था, उनके रिश्ते को और मजबूत कर रहा था। जब शादी पूरी हो गई तो सिया ने आंसू पोंछते हुए आरव की ओर देखा और बोली, आरव, हमने कर दिखाया, अब हम एक हो गए। तो मुस्कुराते हुए आरव ने उसका हाथ और कसकर थाम लिया और बोला, हाँ सिया, अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। और सच में इतनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार उनका प्यार जीत गया। दोनों को एक दूसरे को इतनी परवाह करता हुआ देख
उनका सच्चा प्यार हर मुश्किल में भी साथ न छोड़ने का इरादा देख आखिरकार ना चाहते हुए भी दोनों परिवार को उन्हें अपनाना ही पड़ा।